दंगाइयों को बोला कि अगर तुमको मुझको मारने से संतोष होता है तो मैं बाहर आ रहा हूँ, तुम ये औरतें बच्चे और इनको छोड़ दो। उनकी गर्दन काटी, उनको बहुत सारे सब अलग कर दिया था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बात कही जाती है कि सच को जितना भी छिपाया जाता है उतनी ही तेजी से सच उजागर होता है, सबके सामने आता है और फिर उसे कोई रोक नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है मोदी सरकार में। जिस तरह से सच को छुपाने के प्रयास किए जाते हैं वो सच और भी ज्यादा लोगों के सामने चला जाता है, जिससे नुकसान इन्हीं का होता है जो छुपाने में लगे हैं। अब वही हाल हुआ है जो गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने जारी करी थी। उस पूरे डॉक्यूमेंट्री के मामले में भारत में उसको मोदी सरकार ने बैन कर दी और ये कहा कि ये एक पक्षी है, ऐसी है वैसी है। मतलब साफ तौर के ऊपर लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार जो है वो डर गई। इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से उसको जारी किया गया था और अब उसकी स्क्रीनिंग जो हुई है, आपको सुन के हैरानी होगी कहाँ हुई है। इससे पहले जहां जहां स्क्रीनिंग हुई उन पर केसेस दर्ज किए गए भारत में, लेकिन अब स्क्रीनिंग हुई है यूएसए में। अमेरिका में इसकी स्क्रीनिंग हुई है उस पूरी डॉक्यूमेंट्री की, जिसको देखकर हर कोई हैरान है कि अब कौन सी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स जो है वहां जाके कार्रवाई नहीं कर सकती है। मोदी सरकार की यूएसए में नहीं चल सकती है और इसको पूरी तरह से इसका जो तस्वीर है मैं आपको दिखा देता हूं। तस्वीर आपके सामने, मैं वीडियो आपको जारी दिखाऊंगा इसका। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने इसको डाला, लिखा है हैपनिंग नाउ, चल रहा है इस वक्त। अ पैक्ड रूम इन ऑन कैपिटल हिल। कैपिटल हिल में एक पैक्ड पूरा का पूरा जो हॉल है उसमें डॉक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी जी के और गुजरात दंगों को लेकर स्क्रीन की गई है। आप इस वीडियो का एक अंशभाग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका। न ही मोदी सरकार इसको इतने प्रयास करके रोकते, ब्लैकलिस्ट करते, ब्लॉक करते, कार्रवाइयां करते, न ही इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये देखी जाती। देखिए इस वीडियो को, कैसे यूएसए में लोग बैठे हुए हैं और उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं जिसको बीबीसी ने जारी की थी। देखिए इस वीडियो को। खत्म हो जाता है। अभी जाफरी साहब होकर के उनका जो किचन था वहां पर गए, वहां पे जाके दंगाइयों को बोला कि अगर तुमको मुझको मारने से संतोष होता है तो मैं बाहर आ रहा हूं, तुम ये औरतें बच्चे और इनको छोड़ दो। तो दोस्तों देखा आपने, अब जहां पर एक तरफ बैन की गया कर दी गई इस डॉक्यूमेंट्री और उसके बाद बीबीसी के दफ्तरों पे छापे पड़े, किस तरह से कार्रवाइयां हुई, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में दिखाने को लेकर जब स्क्रीनिंग कराई गई, जेएनयू में किस तरह की कार्रवाई की गई, वो सबने देखा। सारे विजुअल्स भी आए, साफ तौर पर धमका दिया गया कि कोई भी अगर दिखाएगा, देखेगा, उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई मोदी सरकार के अधीन आने वाला प्रशासन करेगा। अब इसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि ये इतनी तेजी से वायरल हो चुकी है, डाउनलोड कर रहे हैं लोगों के पास भेजा गया उसके लिंक को और लोगों ने देखने के अंदर और दिलचस्पी दिखाई। लेकिन जिस तरह से दबाया गया, ब्लैकआउट किया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल वाले कानूनों का हवाला देते हुए कहा गया कि किस तरह से एक डर है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। मैं आगे बताऊंगा किसने क्या कहा है। लेकिन अब उसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो हुई है वो यूएसए के कैपिटल हिल में हुई है, जो बहुत महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। लेकिन मैंने जो आपसे कहा था कि कितनी इसके ऊपर आलोचना झेलनी पड़ी मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी कोई सीमा नहीं आ रही है। द वायर ने एक अपनी खबर लगाई थी, उसमें लिखा था अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब ने मोदी सरकार से कहा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से प्रतिबंध हटाएं। जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या कोई प्रेस मीडिया एसोसिएशन जो भारत में चलती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सीधे तौर के ऊपर ये जो कहा है ये यूएसए के नेशनल प्रेस क्लब ने कहा है। यूएस के नेशनल प्रेस क्लब ने, अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब ने मोदी सरकार से कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से प्रतिबंध हटाएं। वायर आगे लिखता है, अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब द्वारा जारी बयान में भारत सरकार से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन से प्रतिबंध हटाने का आग्रह करते हुए कहा गया है कि अगर भारत प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करना जारी रखा तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वो अपनी पहचान को बनाए नहीं रख सकता। कितनी खरी खरी मोदी सरकार की वजह से सुननी पड़ी है, ये बड़ा सवाल है। आगे ये भी लिखा है इसके अंदर
कि अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब ने एक बयान जारी कर भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो 2002 गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को रेखांकित करने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, इन्होंने इतना खुल के लिखा था, डॉक्यूमेंट्री से प्रतिबंध हटा दें। इसने ये भी कहा कि भारत अगर प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करना जारी रखता है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ये अपनी पहचान को बनाए नहीं रख सकता, जैसा मैंने आपको बताया था। इन्होंने आगे ये कहा है, जो इनके संस्थान के पत्रकार नेशनल प्रेस क्लब पत्रकारिता संस्थान के अध्यक्ष हैं गिल क्लेन, उनका बयान मोदी सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने पर दिया गया दूसरा बयान है। इससे पहले भी आईटी नियमों के जरिए भारत में डॉक्यूमेंट्री को ट्विटर पर यूट्यूब ब्लॉक करने सरकार के निर्देश की आलोचना इस एसोसिएशन ने की थी। अब ये सारी की सारी चीजें हैं जो, और ये बहुत पुराना प्रेस क्लब है, ये तकरीबन 100 साल पुराना, एक सदी पुराना प्रेस क्लब है, जिसमें 3000 से अधिक सदस्य है। तो ये 3000 से अधिक सदस्यों के एक ज्वाइंट बयान में ये बात कही गई है। ये बड़ा चिंता का विषय है, जिसके ऊपर आज हर तरफ से आलोचना हो रही है। और ये वाकई में घोषित आपातकाल जैसा है। जब मोदी जी ने खुद कहा था कि भाई मूवीज को ब्लॉक करना, बैन करना क्या है, पहले कहा था जब मनमोहन सिंह जी को लेकर मूवीज आई, बीजेपी के तमाम नेता उसके ऊपर समर्थन में थे कि आपको अच्छा लगे तो आप आपको पसंद नहीं आया तो आप अपनी फिल्म दूसरी बना लीजिए। लेकिन उसी को पूरा उल्टा चलते हुए बीजेपी की सरकार देखी। तो इनके 3000 सदस्यों ने जो यूएस के इस प्रेस क्लब के कहा है, उनका बयान है कि भारत को गर्व होना चाहिए कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अगर वो प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करता रहा, पत्रकारों को प्रताड़ित करता रहा और अपनी कमियों को आईना दिखाने वाली खबरों को दबाता है, तो ये उस पहचान को बनाए नहीं रख सकेगा। जब से मोदी सत्ता में आए हैं, हमने हताशा और निराशा के साथ देखा है कि उनकी सरकार के बार बार अपने नागरिकों के मुक्त और स्वतंत्र खबर पाने के अधिकार को कुचला है। ये कितना बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर कितने सारे सवाल उठ रहे हैं। और अब यूएसए के अंदर इसकी स्क्रीनिंग होना, इस डॉक्यूमेंट्री की, ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। हमारे घर का विषय हमारे घर में अगर ब्लॉक नहीं किया जाता तो शायद ये दूसरे देशों के अंदर इस तरह से स्क्रीनिंग नहीं की जाती। न्यूज 24 ने कुछ दिन पहले यही बताया था, और दूसरे अखबारों ने भी, कि कैसे एक पीआईएल दाखिल करी गई थी इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्री को बैन करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया था। तो ये कानून के हिसाब से भी बहुत मजबूत नहीं दिखता है बीजेपी की सरकार का फैसला। न्यूज 24 ने लिखा था, द मोदी क्वेश्चन, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन वाली पीआईएल सुप्रीम कोर्ट से खारिज, जाने किसने दाखिल की थी याचिका। हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने दाखिल करी थी याचिका। तो ये सारी की सारी चीजों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की तानाशाही वाली कार्यवाहियों से बीजेपी की मोदी सरकार हमारे देश का नाम बहुत अच्छा स्वतंत्र लोकतंत्र की तरफ के क्षेत्र के अंदर बढ़ा रही है या कमजोर कर रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। जिस तरह से आपसे लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, और साथ में उनसे कहिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी द लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसे पहुंचाइएगा कि जब सच को दबाया जाता है तो कैसे सच और आगे सामने आता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।